कायरे साहब, आप कश्मीर के इलेक्शन भी देख रहे हैं, बुनियादी वजह तलखी हुई, पहले मीरपुर का इलेक्शन हुआ, बल्कि आपसे हमारी उस वक्त बात भी हुई थी, आपने उस वक्त भी एतराज़ कि भाई ये छोटा सा कश्मीर का इलेक्शन वो भी मुकम्मल नहीं हो रहा। फिर मुजफ्फराबाद डिवीज़न का इलेक्शन हुआ, उसमें भी बाकायदा आपके एतराज़ात थे कि हमारे साथ जो कुछ हुआ। अब ये जो रिज़ल्ट इस वक्त आए हैं आखिरी पूंछ में, ये भी मुतनाज़ हुए हैं। इलेक्शन ये मुतनाज़ क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हुआ है सर? देखिए, इलेक्शन तो इलेक्शन प्रोसेस की वजह से मशकूक हुआ है। हमने जो बातें की थी ना जी, हमने रवायती तौर पे ये नहीं कहा कि ये फलां इलेक्शन है और फलां इलेक्शन है और धांधली होगी। हमने तो सबूत किए हैं कि अगर एक इलेक्शन में 40-42% एवरेज वोट पड़ता है और वहां पे वो कश्मीर जिसकी अक्सरियत काफी बड़ी तादाद में लोग बाहर रहते हैं, यानी टोटल आबादी को 40 लाख है, तो 10-12 लाख के करीब तो कश्मीरी बैरून मुल्क आबाद है। सो वहां पे अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे 80, 85, 90, 95 या 99% वोट पड़ जाते हैं तो वो जालसाजी का एक वादे सबूत है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिए ऑफिशियली सर्टिफाइड, हमने तो वो सामने रख के कहा कि यार ये जो पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट हैं ये खुद बोलते हैं कि ये जाली है। सही। लिहाजा जहां जहां ये हुआ है कि 80-85% से ज्यादा वोट कास्ट हो गया, उसको रीपोल करा ले ताकि क्रेडिबल हो जाए। वो नहीं माना गया और उसके बाद अगले मराहल चलते गए और उसके बाद आप देख रहे हैं हालात क्या है। अच्छा, ये एतराज़ था, मैं खुद मौजूद था उस दिन वहाँ कोटली में, जो यासीन साहब की जो आबाई सीट है चढ़ोई में, वहाँ पर भी ये कुछ हुआ कि 90% कुछ पोलिंग स्टेशन के नतायज आए और उनकी जो सीट है वो हुए। कायरे साहब, आपकी आवाज़। मैं कह रहा था कि चौधरी यासीन साहब के हल्के में, उसके अलावा भी कई हल्कों में, जी बहुत हल्कों में। मेरा सवाल भी सर ये 99%, 98%, 95%, सर 99% कुछ पोलिंग स्टेशन पे आए, उसी दिन हम वहां थे। लेकिन अब ये सवाल उलट इधर आ गया है कि हवेली की जो सीट है उसमें पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो 166 पोलिंग स्टेशन पे 11,000 की लीड ले रही है और अचानक 30 पोलिंग स्टेशन जो बाद में है उसमें वो लीड भी कवर होगी है, वहां भी 90% प्लस का रिजल्ट आया और फैसल मुमताज राठौर साहब जो हैं वो जीत गए, बल्कि वो लीड से जीत गए। तो अब यहाँ बिल्कुल उसके उलट हुआ, वो आप पर अब एतराज आ गया। तो ये हमने एक बात पहले दिन कही थी जी, पहले दिन पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था अक्रॉस द पार्टीज, जहां भी 80% से ज्यादा वोट पोल हुआ है वो रीपोल करा दे, क्योंकि वो जैली वोट है। सही। हम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, उनके जीत हमारी जीत की बात ही नहीं कर रहे। हम तो इलेक्शन प्रोसेस की सेंटिटी की बात कर रहे हैं, अकली दलील के ऊपर बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं करा लें। सही, बिल्कुल ठीक है, आपका वो आ गया। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये कि अब परसों जो है पीर के रोज वो असम्बली इजलास होने जा रहा है, कुछ खबरें ये सामने आ रही थी कि 28 अमेंडमेंट जो है वो आ रही है, आपके पास क्या खबर है, वाकई आ रही है? देखिए, 28वीं तरमीम के चर्चे बड़े हैं, वो तरमीम क्या होगी। एक बात तो ये है कि जब भी तरमीम आई वो 28वीं ही होगी, 29वीं नहीं होगी। जी बिल्कुल, पहले 27 हुई हैं, अब 28वीं होनी है। दूसरी बात यह है कि वो कब आएगी मुझे नहीं पता, और वो क्या होगी आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। सही। चौथी गुजारिश यह है कि जब भी कोई तरमीम हुई, हमारा ये ख्याल है कि हुकूमत पहले अपने इत्तेहादियों से जरूर मशवरा करेगी, उनके साथ तय करेगी अगर कोई ड्राफ्ट वो लेके आएंगे, और उसके बाद उसको टेबल करेंगे। अभी तक कोई तजवीज, कोई डिस्कशन, कोई ड्राफ्ट मेरे इल्म के मुताबिक मेरी जमात से डिस्कस नहीं। सही। और सूबों के हवाले से जो अभी एक बहस छिड़ी है, बल्कि अब तो बड़े थिंक टैंक्स भी उस पर बात करने शुरू हो गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी अब लाइन अप हो रहे हैं और पूरी कैंपेन चल रही है ये सूबों की। ये अचानक सूबों का जो मामला उठा है, इसके हवाले से आपकी क्या है? पहले तो ये फरमाइए कि आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि ये जेन्युइन डिबेट छिड़ी है या ये छेड़ी गई? देखिए, अगर आप मेरे से पूछे, मैं तो सूबों की तकसीम के हक में नहीं हूँ, मैं अपना मौक़िफ़ दे देता हूँ। मैं हक ना हक की बात नहीं कर रहा। और दूसरी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो डिबेट छेड़ी गई है ना, अगर आप इसको जी कायरा साहब आप कह रहे हैं कि छेड़ी गई है, ये जेन्युइन नहीं, मैं अपनी राय दूँ तो ये जेन्युइन नहीं है। ये छेड़ी नहीं की, चिड़वाई गई है। सो दूसरी बात यह है कि इस सारी डिबेट का माखज क्या, इसका लॉजिक क्या, मंतक यह है कि क्योंकि मुल्क का निजाम सही नहीं चल रहा जी, हमारा निजाम फेल हो गया है और अब हमें नए सूबे बनाने चाहिए। तो निजाम फेल हुआ है तो सूबे बनाने से निजाम ठीक हो जाएगा? अगर निजाम फेल हुआ है तो पहले आए निजाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप हुकूमत में बैठे, ठीक कीजिए। दूसरी बात
कि निजाम फेल होना है डेमोक्रेसी ने या आपकी गवर्नेंस के फंक्शंस ने। जी। आपके यहाँ 3 टीयर्स गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। हम कैसे इंतखाब कराते हैं, अभी भी इसका जिक्र कर रहे थे। उन इंतखाब के नतीजे में जो हुकूमतें बनती हैं उनको कितना चलने दिया जाता है, उनको अदलिया क्या करती है, मीडिया क्या करते हैं, अपोजिशन क्या करती है, एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, यह खुली तारीख है। अच्छा, उनको हम फंक्शन नहीं करने देते, आइन के मुताबिक ना हम इलेक्शन करा रहे हैं, ना हुकूमतों को चलने दे रहे हैं। और जो 3rd टियर है, जो कहते हैं कि जी छोटे सूबे बना दें ताकि हुक्मरान और अवाम में फासला कम हो जाए तो बेहतर फंक्शन हो जाएंगे, तो उसका सबसे बड़ा इलाज तो आपके आइन के अंदर दर्ज है ना, और वो है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट आप बना नहीं रहे। लोकल गवर्नमेंट पे क्यों ना इत्तेफाक किया जाए कि जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब को आइन में प्रोटेक्शन है कि अगर ये इंतखाब खत्म हो जाते हैं, यानी मुद्दत खत्म होती है या असम्बली डिसॉल्व होती है या कोई हुकूमत अक्सरियत खो देती है और असम्बली खत्म होती है, तो उसके नतीजे में जो वाइड आएगा 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपने वो इलेक्शन कराना है, सूबे का भी मरकज का भी, और नई हुकूमत आ जाएगी। यही काम आप क्यों नहीं करते कि आप लोकल गवर्नमेंट का भी करें, आइन में इसको तहफ़्फ़ुज़ दें कि ये 5 साल चलेंगे और इनको तोड़ा नहीं जाएगा, अगर तोड़ा जाएगा तो रीजन रिकॉर्ड होंगी, सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट होगा। और दूसरा कि 3 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर आपने नए लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब कराने होंगे, और जो पैसा, जो इख्तियार मरकज से लेके 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबों को दिया, उसमें कंडीशन ये डलनी चाहिए थी। ये अनकंडीशनल अनरिटन तो है कि आगे PFC होगा, यानी सूबे वसाइल को तकसीम करेंगे और जिली हुकूमतों को देंगे। तो आप जिली हुकूमतें कायम कीजिए, लोकल बॉडीज का निजाम दीजिए, एक फाल, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दीजिए, उसको वसाइल दीजिए, आपके मसले हल हो जाएंगे। आपने वो रास्ता इख्तियार किया है जो 4 सूबों में तो इत्तेफाक नहीं होता, 22 या 32 सूबों में इत्तेफाक हो जाएगा। तो जो आपकी फेडरेशन पहले कुछ न कुछ चल रही है, इसमें और ज्यादा तनाज़े खड़े हो जाएंगे। पहले आपके वसाइल के, आपके रेवेन्यू के, आपके पानी के, इस तरह बहुत सारी चीजों की तकसीम के जो एतराजात हैं, जो लड़ाइयां हैं और जो बड़ी खौफनाक हैं, जिसने नैरो नेशनलिज्म को प्रमोट किया हुआ है, क्या वो गैप ब्रिज हो जाएंगे या और बड़े हो जाएंगे, या हम जो एक सेंट्रिस्ट निजाम की तरफ नहीं बढ़ जाएंगे? हमें तो ये खदशा है। सही, ये तो अब देख रहे हैं कि आपके बहुत बड़ा एतराज़ है सियासी जमातों का। मुस्लिम लीग नून भी शायद इस पर अभी तक तो खुलम खुला राजी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा खुलकर सिंध हुकूमत का भी वो सामने आ गया। आपने भी उसके लॉजिकल रीजंस भी बहरहाल वो दे दी। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, आपने अपना मौक़िफ़ बहरहाल सूबों के हवाले से भी दे दिया है। लेकिन अब देखना यह कि 28वीं तरमीम आती है, उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता, ये अगले आने वाले चंद दिनों में नज़र भी आ जाएगा।